हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो हम पढ़ रहे थे अपना 10th के मैथ का लास्ट चैप्टर प्रायिकता। तो आज होने वाला है प्रायिकता का सेकंड लेक्चर और मोस्ट प्रोबेबली ये आपका आखिरी लेक्चर होगा 10th के इस मैथ का। 10th के इस मैथ के आज के इस लेक्चर में से बच्चों आप मान के चलिए आपके 6 से 8 नंबर पक्के पक्के आने हैं। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा 10 नंबर पक्के। हाँ तो भाई 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है लास्ट के इन क्वेश्चनों में से। तो लेक्चर बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर बिना किसी देरी के। तो जो हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। अर्थात इस बार आपसे कहा गया कि एक पासा है और आप उस पासे को फेंक रहे हैं। ठीक है जी, तो उसमें आपको क्या क्या प्राप्त करना है। अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। 3 कंडीशन दे रखी है बच्चों। पहले आप ये बात समझ लीजिए कि पासे का क्या मतलब होता है। देखो डाइस आपने देखा होगा, लूडो खेलते हुए आपको एक डाइस दिया जाता है, एक पासा होता है। पासे में ना बच्चों आपके लिए 6 फलक होते हैं। फलक बोले तो 6 सरफेस होती है। ठीक है, क्यूब के टाइप का होता है पासा, यानी घन के आकार का पासा होता है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था ना, घन 12 में सॉरी चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था हमने घन वाला। तो वैसे ही घन के आकार का एक पासा होता है जिसमें हर एक फलक पर एक नंबर लिखा होता है। मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए मान के चलिए ये इस तरीके से ना हमारे पास पासा होता है जिसके एक फलक पर 1 होता है, दूसरे पर 2, फिर 3, ऐसे ही 4, 5, 6। अर्थात हम अगर आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, तो पासे पर जो संख्याएं लिखी हुई होती हैं, पासे पर लिखित संख्या वो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये संख्याएं बच्चों पासे पर लिखी हुई होती हैं 1 से लेकर के 6 तक की। अच्छा, अब ध्यान से आप ये सुनिए कि इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है बच्चों जो बार बार आ रही हो। अर्थात 1 एक ही बार आया, 2 एक ही बार आया, 3 एक ही बार आया, 4 एक ही बार आया, 5 एक ही बार आया। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि पासे में 3 आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/6 हो जाएगी, है ना। कितनी बार 3 आया? एक बार। और टोटल कितने हैं? 6 नंबर है। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक अभाज्य संख्या। अब 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं बच्चों, एक होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। आप मुझे बात बताइए, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है बच्चों एक ऐसा संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटेगी। क्या कहा मैंने? केवल 1 से, यानी कि 1 से और अपने आप से कटेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 2 ले लीजिए आप। 2 को आप सिर्फ 2 से भाग कर सकते हैं या 1 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है। 4 को 2 से भाग चली जाती है तो 4 भाज्य हो जाएगी। 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है। और 6 को 2 से भाग चली जाती है तो 6 एक अभाज्य संख्या, 3 से भी चली जाती है तो अभाज्य संख्या है। मतलब खुद से भाग जाएगी तो वो अभाज्य होगी, और अगर खुद के अलावा किसी और चीज से भी भाग चली गई तो वो भाज्य हो जाती है। ठीक है, चलिए तो कितनी अभाज्य संख्या मुझे दिखाई दे रही है इन सब में से? तो 2, 3, 5 अर्थात टोटल कितनी संख्या है? 3 अभाज्य संख्या मुझे दिखाई दी। कितनी अभाज्य संख्या दिखाई दी? 3 अभाज्य संख्या दिखाई दी। तो पहली कंडीशन, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भैया? PE बराबर कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 3 और बटे कुल संख्या कितनी है? 6, यानी 1/2। काम खत्म। 0.5 आ गई प्रायिकता। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा कह रहा है 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। अब 2 और 6 के बीच की बात चल रही है। 2 और 6 के बीच में क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ध्यान से सुनो फिर से, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। कितनी संख्या आई? 3 संख्याएं। तो एक बार लिख कर दिखा लेते हैं कुछ इसका सेकंड पार्ट। 2 व 6 के बीच संख्या। कौन कौन सी संख्या आई 2 और 6 के बीच? 3, 4 और 5। अर्थात कुल कितनी संख्या आ गई? 3 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? तो 2 व 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6। 3 यानी कि 2 और 6 के बीच की संख्या, 6 यानी कि कुल संख्या। ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड और इसका लास्ट पार्ट क्या कह रहा है जी? कह रहा है एक विषम संख्या। अच्छा भैया, विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या वो होती है बच्चों जिसे 2 से भाग नहीं जाती। ध्यान सुनना, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटती है, और विषम वो होती है जिसे 2 से भाग नहीं जाती। दोनों अलग अलग है, अभाज्य और विषम। कंफ्यूजन मत करना, विषम का मतलब वो है जो 2 से ना घटे, वो विषम है।
जो 2 से कट जाए वो सम है। भाज्य का मतलब है जो किसी से भी कट जाए अपने अलावा, वो भाज्य है। और अभाज्य का मतलब है जो सिर्फ अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। ठीक है, तो आप यहाँ पे विषम संख्या चुनिए, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि कुल विषम संख्या कितनी है, तो आप मुझे बताएंगे कि भैया एक तो एक विषम है, 3 विषम संख्या दिखाई देंगी, एक 1, 3 और तीसरी 5। इसके अलावा तो बाकी सब है, 2 कट गई, 2 से 4 कट गई, 2 से 6 कट गई, 2 से, तो ये सम हो गई, ये विषम हो गई। तो प्रायिकता आ जाएगी भैया विषम संख्या आने की प्रायिकता आ जाएगी विषम संख्या 3 बटे कुल संख्या 6, अर्थात ये भी आ गई 1/2। तो तीनों ही पार्ट्स का आंसर क्या हो गया 13 के लिए 1/2। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ताश का जिक्र हुआ है। क्या कह रहा है कि 52 ताश को अच्छी तरीके से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाला गया पत्ता की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो है। तो आपको 6 कंडीशंस दे रखी है, मैं जरा एक बार लिख लेता हूं ना, ये 6 की 6 कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए पहली स्थिति में आपको निकाल के दिखाना है मेरे भाई, लाल रंग का बादशाह। ठीक है जी, लाल रंग का बादशाह। अब देखिए, अगर आपने ताश देखा है, क्या खेला है, तो आपको पता होगा ताश में 4 रंग होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ताश में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और 2 रंग होते हैं। यानी ताश में 4 प्रकार के कौन कौन से पत्ते होते हैं, एक होता है ईंट का, एक होता है पान का, एक होता है चिड़ी का और चौथा होता है हुक्म का। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, कह लीजिए 4 पार्ट्स होते हैं, समझ रहे। प्रत्येक प्रकार के 13-13 पत्ते होते हैं। कितने? 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, तभी तो 13 चौका 52 होता है। कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक पत्तों में से एक बादशाह होता है, प्रत्येक प्रकार में से एक बादशाह होता है। तो कितने प्रकार हैं? 4। कितने बादशाह हो गए? 4। जिसमें से जो ईंट और पान है ये बच्चों लाल रंग से दिखाए जाते हैं और चिड़ी और हुकुम काले रंग से दिखाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? लाल रंग से दिखाए जाते हैं ईंट और पान, और काले रंग से दिखाए जाते हैं चिड़ी और हुकुम। क्लियर है इतना? क्या कहा है क्वेश्चन ने? लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार लाल रंग से दिखाए गए हैं। हर एक प्रकार का एक बादशाह है, तो 2 बादशाह ऐसे होंगे जो लाल होंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आप क्वेश्चन, लाल रंग का बादशाह। कितने बादशाह हैं यहाँ पे? लाल रंग के बादशाह। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो इसकी प्रायिकता बन जाएगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। मैं अब आपको उम्मीद कर रहा हूं कि आप प्रायिकता समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट। तो 2 ही परिणाम संभव हैं और बटे कुल परिणाम कितने हैं? 52, क्योंकि पत्ते तो 52 है ना भाई, पत्ते तो 52 है। लाल रंग के बादशाह 2 हैं सिर्फ। ठीक है, तो 2/52 काट लीजिए इसको, 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, 1/26। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कहा है? सेकंड पार्ट में पूछा गया है साहब, एक फेस कार्ड अर्थात एक तस्वीर वाला पत्ता। अब ये क्या नई चीज है? तस्वीर वाला पत्ता। बच्चों तस्वीर वाले 3 पत्ते होते हैं, कौन कौन से? एक गुलाम, एक बेगम और तीसरा बादशाह। ध्यान सुनना, गुलाम, बेगम और बादशाह। क्या कहा? गुलाम, बेगम और बादशाह। ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं बच्चों जिन पर तस्वीर बनी हुई होती है। अगर आपने ताश खेला हो तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तस्वीर बनी हुई होती है गुलाम पर, बेगम पर और बादशाह पर। ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं बच्चों जिन पर तस्वीर बनी हुई होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता, हर एक प्रकार में 3 पत्ते ऐसे होंगे जिन पर तस्वीर बनी हुई है और कुल प्रकार कितने हैं? 4। तो तस्वीर वाला पत्ता 4 प्रकार के 3 पत्ते हैं। ठीक है, हर एक प्रकार में 3 पत्ते हैं, 4 प्रकार के 3 पत्ते, कुल पत्ते कितने हो गए? 52/52। ठीक है, इसको काट लीजिए, 4 से इसको कट जाएगा, ये 13 चौका 52 होता है ना, और ये आ गई प्रायिकता 3/13। खत्म क्वेश्चन। तीसरा पार्ट समझ रहे हो ना? तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। बहुत बढ़िया, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो मैंने बताया 2 रंग होते हैं, काला और लाल, और 2 प्रकार के लाल होते हैं और 2 ही प्रकार काले के होते हैं। तो मुझे आप बताओ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चलिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, 2 प्रकार के 3 पत्ते होंगे और कुल पत्ते होंगे 52। ठीक है, ये कट गया 3 से 13 पर। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये इसको 2 से काट लेते हैं, इसको 2 से काट लीजिए 26 पर, और फिर ये आ जाएगा आपका 3/26। ठीक है जी, 2 से कट गया 26 पर, आंसर इज 3/26। तो ये आपकी प्रायिकता आ गई 3/26 लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की। अर्थात हम कह सकते हैं भाई मेरे
के 6 पत्ते ऐसे होंगे जो लाल रंग के होंगे और तस्वीर वाले होंगे, यानी कि ईंट का गुलाम, ईंट की बेगम, ईंट का बादशाह, पान का गुलाम, पान की बेगम, पान का बादशाह, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होंगे। आइए इसका फोर्थ पार्ट पे बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में निकालना है आपको पान का गुलाम। अब देखो ये फिक्स है, पान का गुलाम पूरे पत्तों में एक ही होगा। पान का गुलाम बच्चों, पान का गुलाम एक ही होगा 52 में से, तो इसकी प्रायिकता आ गई 1/52। इसमें कुछ देखने वाली बात नहीं है। पांचवा कह रहा है हुकुम का पत्ता। ये ध्यान से सुनिएगा, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। बच्चों हुकुम के 13 पत्ते होते हैं टोटल। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। मैंने बताया ना, 4 प्रकार होते हैं, दो रंग होते हैं। हुकुम काले रंग का होता है और 13 पत्ते होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, 13 हो गए कुल पत्ते हुकुम के। 13 संभव परिणाम बटे टोटल परिणाम 52, कुल पत्ते 52 है गड्डी में, 13/52 यानी 1/4। आइए लास्ट बात कर लेते हैं छठे पार्ट की। क्या कह रहा है? एक ईंट की बेगम। चलिए साहब, ईंट की बेगम, ईंट की एक ही बेगम होगी और कुल पत्ते हैं 52, तो प्रायिकता आ गई 1/52। क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही कह रहा है कि ताश के 5 पत्ते कौन कौन से हैं? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। ध्यान सुनिए कि कौन कौन से हैं। ईंट का, एक तो है ईंट का दहला, एक है गुलाम, एक है बेगम, फिर है बादशाह और एक है इक्का। कितने पत्ते हो गए? 5 पत्ते हो गए। ईंट के हैं सारे पत्ते और एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1, ईंट की बेगम कितनी है आपके पास? ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, डायरेक्ट समझ जाना आप, है ना, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। अब जो आपने वो 5 पत्ते लिए हैं उसमें से एक दहला लिया है, फिर गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, तभी तो 5 लिए है ना भाई, यानी बेगम तो एक ही ली है और कुल कितने पत्ते हैं? 5, तो प्रायिकता आ गई 1/5। खत्म क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखो इसका। ये प्रायिकता बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 12th के बाद एक एग्जाम होता है बच्चों एनडीए का, ठीक है, यूपीएससी की उसको कंडक्ट कराती है और उस एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायिकता के। या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर भविष्य में अगर आप सोच रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम देने की, तो उसमें कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे दीजिए आप, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं प्रायिकता ऐसे ही आएगी, एक एक दो दो लाइनों वाली, और आएगी जरूर, हर एग्जाम में आएगी। ग्रुप सी, ग्रुप डी, कोई भी जिसमें मैथ आता है उसमें प्रायिकता जरूर आएगी। ठीक है जी, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है जी, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। ध्यान सुनना, बेगम निकल गई तो उसे अलग रख दिया, तो अब शेष कितने पत्ते बचे? शेष पत्ते भाई 5 में से बेगम निकल गई तो एक पत्ता बाहर निकल गया, कितने पत्ते बचे? अब 4 पत्ते बचे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और एक पत्ता फिर से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, दूसरा बेगम होगा। अब इसका पहला पार्ट देखना, दूसरा पत्ता इक्का होगा, दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, 5 पत्तों में दहला था, बेगम थी, गुलाम था, बादशाह था, इक्का था, बेगम निकल गई, निकल गई बेगम, पत्ते कितने बचे? मान लो ये वाली बेगम थी, बेगम निकल गई, पत्ते कितने बचे? 4 पत्ते बचे ना, यानी अब इनमें कोई भी बेगम नहीं है। तो मैं सिंपल इसका सेकंड पार्ट जो है, दूसरा पत्ता निकाला गया, बेगम होने की प्रायिकता 0 बता दूं, बेगम होने की प्रायिकता डायरेक्टली 0 कर दूं। बेगम तो निकल चुकी है ना, अब इन 4 पत्तों में तो कोई बेगम नहीं है, दहला होगा, गुलाम होगा, बादशाह होगा, इक्का होगा। इक्का तो है ना, दिखाई दे रहा है इक्का है, एक इक्का है, कुल कितने पत्ते हैं? 4, तो इक्का आने की प्रायिकता 1/4, और बेगम जब है नहीं तो बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0, खत्म। चलिए, इसी के साथ आपके 15 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको ऐसे ही दे रखा है और आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ध्यान सुनिएगा, खराब पेन दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 इधर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये डिवाइड कर देते हैं। खराब पेन, खराब पेन कितने हैं? 12। सही पेन कितने हैं? 132।
132। अब ये 12 132 में मिल गए तो कुल कितने पेन बन गए? अब कुल पेन कितने हो गए? 2 और 2 4, 3 और 1 4, 144। 3 लाइनें क्लियर है भाई। 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेन थे, जब दोनों को मिक्स कर दे तो कितने पेन हो गए? 144 पेन हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या कौन सा पेन सही है। इस मिश्रण में से एक पेन यदि अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो भैया एक बात बताओ, 144 में से एक पेन निकालना है, ठीक है, और निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता पूछा गया है। निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता। भाई अच्छे पेन कितने थे? 132। 132 बटे कुल पेन कितने थे? 144। अच्छे पेन कितने थे? 132। कुल पेन कितने थे? 144। 12 से काट लो, 12 का 12, 12 का 12 और 12 का 12, 12 का 12 दूनी 24। ठीक है, प्रायिकता आ गई इसकी 11 बटे 12। खत्म। 17वां भी देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह हमारे पास है, उधर ही कर लेंगे। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। अच्छा ध्यान सुनना, टोटल बल्ब कितने दे रखे हैं? 20। कहां करें भाई? यहीं देख लेते हैं। कुल बल्ब कितने दे रखे हैं? 20 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें से खराब कितने हैं? 4 बल्ब खराब है साहब। कुल बल्ब 20 है, इसमें 4 बल्ब खराब हैं। इसमें से एक बल्ब यदि अच्छा निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? खराब बल्ब कितने हैं बालको? 4। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4 बटे 20। कर लेंगे आप, बहुत अच्छे। डायरेक्ट लिख दूं मैं, डायरेक्ट 4 बटा 20 यानी 1 बटे 5 लिख दूं। बहुत बढ़िया। खराब कितने थे? 4 बल्ब खराब थे। टोटल बल्ब कितने थे? 20 बल्ब थे। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अच्छे से लिख के आएंगे। खराब बल्ब निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम में 4, कुल परिणाम में 20, 4 बटे 20 क्रॉस करके आया, सॉल्व करके आया 1 बटा 5। आगे लाइन में पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए कि पहली स्थिति में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अच्छा, अब अगर पहली स्थिति में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो भाई एक इस लाइन को आप जरा यहां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं थोड़ा सा आपके लिए मिटान रहा हूं। अब उसने कहा है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। चलिए, अगर निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, पहले बताओ मुझे बल्ब खराब होने की प्रायिकता कितनी आई थी? 1 बटे 5। बल्ब सही होने की प्रायिकता या कह लीजिए बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, तो इसे 1 में से घटा दी जाए, है भाई। 1 माइनस 1/5, आंसर इज 4/5। यही होगी खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे पुनः बल्ब के साथ मिलाया जाता है, ध्यान सुनिएगा, बल्ब सही भी है और बल्ब को मिलाया भी नहीं जा रहा है। अब शेष बल्ब बताओ मुझे। शेष बल्ब देखो भाई, एक बात बताओ, 20 बल्ब में से एक बल्ब निकल गया, कितने बल्ब बचे? 19 बचे। खराब अभी भी 4 ही होंगे ना, क्योंकि उसने कहा है खराब तो है ही नहीं वो, तो खराब बल्ब अभी भी 4 है। यानी कि इस कंडीशन में दूसरी स्थिति के लिए सही बल्ब कितने बच रहे हैं? अभी भी 19 में से 4 घटाओ जरा, 15 बल्ब सही है। बताइए। भाई पहली स्थिति में 20 बल्ब थे टोटल, 4 खराब थे तो 16 सही। 16 सही में से उसने कहा कि प्रायिकता खराब के निकाल लिया, 1 बटे 5 आ गई। दूसरी कंडीशन में कहा कि भाई अगर प्रायिकता खराब, मतलब ये वाला बल्ब जो हमने निकाला है खराब नहीं सही हो, तो सही होने की प्रायिकता आ गई 4 बटे 5। लेकिन उसने कहा कि अगर बल्ब सही था तो हमने उसका निकाल करके अलग रख दिया, तो जब निकाल करके सही बल्ब निकाल दिया तो सही बल्ब 1 घट जाएगा। अब सही बल्ब हो गए 15 और कुल बल्ब हो गए 19। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो लास्ट लाइन में कह रहा है कि उनमें से एक और बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। अर्थात दूसरी बार में फिर एक बल्ब निकाला जा रहा है, तो दूसरा निकाला गया बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, दूसरा बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता। सही बल्ब कितने हैं? खराब नहीं का मतलब है सही। सही बल्ब कितने हैं भाई? 15। कुल बल्ब कितने हैं अब? 19। 15 बटे 19, काम खत्म। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बालको 17। तो 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से लेकर के 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 90 तक संख्या लिखी हुई है। उसमें से आप एक डिस्क निकाल रहे हैं
और तो क्या क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई इस डिस्क पर अंकित होगा नंबर 1 2 अंकों की एक संख्या। भाई क्लियरली एक बात बताओ मुझे, 1 से गिनती शुरू हो रही है, 90 तक गिनती जा रही है, तो पहली 9 संख्या जो डिस्क हैं उन पर तो एक डिजिट की एक अंकीय संख्या लिखी हुई होगी ना। आइए इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ये हमारा। चलिए अब मुझे बताइए कुल कितनी डिस्क हैं आपके पास, तो हम लिख लेते हैं पहले कुल डिस्क लिख लेते हैं। कुल डिस्क कितनी है 90। अच्छा एक अंकीय संख्या कितने पर है, एक अंकीय संख्या कितनी है 9, तो 2 अंकीय संख्या वाली कितनी हो गई 81, 90 माइनस 9। 2 अंकीय संख्या प्राप्त होने की 2 अंकीय संख्या लिखी डिस्क निकलने की प्रायिकता, 2 अंकीय संख्या डिस्क निकलने की प्रायिकता, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम यानी 81, कुल परिणाम यानी 90। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9 9 81 और 9 ढाई 90, 9/10 आ गई प्रायिकता पहली स्थिति की। ठीक है सर, क्योंकि 81 संख्याएं होंगी जो 2 अंकों की होंगी, यानी कि जो 10 से शुरू हो गई होंगी और 90 तक जा रही होंगी, और 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1 अंक की होंगी। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसको ध्यान से समझना, पूर्ण वर्ग संख्या। चलो पहले लिख के दिखाता हूं आपको मैं पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, देखो एक पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग का मतलब है बालकों किसी भी नंबर का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, उसके बाद 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये सारी की सारी 90 के अंदर आ रही होंगी और ये सारी पूर्ण वर्ग हैं। अगर आप इनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। इसकी 1 है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई थी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। भैया मुझे एक बात बताओ, संख्या डिस्क कितनी है 90, पूर्ण वर्ग कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की 9 है तो 9/90 यानी 1/10। सेकंड पार्ट भी खत्म, थर्ड पार्ट पे आ जाओ जल्दी से फटाफट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है जी, 5 से विभाज्य एक संख्या। बहुत बढ़िया, 5 से विभाज्य संख्या लिख लेते हैं पहले। 5 से विभाज्य संख्या, देखो भाई 5 से लेकर के आपको पता है 5 लिख ही लेते हैं यार, पता तो है सबको। 5 10 15 20 25 30 35 40, फिर 45 भी होगी, 50 भी होगी, 55 भी होगी, 60 भी होगी, 65 भी होगी, 70 भी होगी, 75 भी होगी, 80 भी होगी, 85 भी होगी, और साथ में 90 भी होगी, क्योंकि 90 भी लिखी हुई है और 90 भी हमारी इंक्लूड हो रही है। बताओ गिन लो कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो प्रायिकता आ जाएगी इसकी, प्रायिकता बटे में तो 90 आ जाएगा। इन संख्या को गिन लो कितनी है, देखो 50 तक तो 10 हो गई होंगी, है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/90। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं भाई, यहाँ तो 10 हो गई, 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/90। ठीक है, 9 से काट लो, 9 दूनी 18 और 9 ढाई 90 यानी 1/5। और अच्छे से कर लीजिए, इसकी प्रायिकता आ गई 1/5। तो 18 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है कि एक बच्चे ने के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हुए हैं ABCDEA। एक बार मैं अक्षर बना कर दिखाता हूँ आपको, ABCDE और लास्ट में A, यानी मैं कह सकता हूँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है A 2 बार आ रहा है। ठीक है, ABCDE और A 2 बार आ रहा है। उसने कहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, A प्राप्त होने की प्रायिकता, A प्राप्त होने की प्रायिकता अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। आप इधर इमेज में देख सकते हो या फिर आप सामने बोर्ड पे भी देख सकते हो। A 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 2 बार। कुल कितनी चांसेस है कितने पासे में खाने हैं 1 2 3 4 5 6, कुल 6 खाने हैं जिसमें से 2 बार A आ रहा है, तो प्रायिकता आ गई 1/3। खत्म क्वेश्चन।
ये आ गया इसका पहला पार्ट। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है डी प्राप्त होगा, है ना, डी प्राप्त हो। तो डी कितनी बार आ रहा है? डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी कितनी बार आ रहा है? डी सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 1/6। डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर रहा होगा बच्चों। प्रायिकता ऐसा टॉपिक है, अगर आपको इसका बेस समझ में आ गया कि एक ही फॉर्मूला लगाना है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, अगर बेस समझ में आ गया तो आप प्रायिकता का कितने से बड़ा क्वेश्चन कर लोगे। इसीलिए मैंने बोला है आज का लेक्चर देखने से पहले जो लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने प्रायिकता का बेस आपको समझाया है, बेसिक वो जरूर पढ़ लो। ये एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल छपा हुआ एज इट इज, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा छपा हुआ A to Z। भाई अक्षर भी नहीं बदलते, ठीक है। और आपने करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक लगा रहा हूँ प्रायिकता का, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, धड़ल्ले से क्वेश्चन सारे होते जा रहे हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ना आपको एक सर्कल सा दे रखा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास आप इस एक पासे की आकृति को दर्शाया गया है एक आयताकार क्षेत्र में, इस यादृच्छा रूप से गिराते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति को दर्शाए हुए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र में गिरेगा। अच्छा जी, तो आपको बच्चों ये कह रहा है, देखो दो चीजें दे रखी हैं, आपने इसको जरा ध्यान से समझना। इस आकृति को ध्यान से देखो जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। इसमें ना एक आपको एक आयत दे रखा है जिसकी लंबाई 3 है और ऊंचाई चौड़ाई कह लो, या हाँ चौड़ाई कह लीजिए, चौड़ाई 2 है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 गुणा 2, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 मीटर स्क्वायर। दूसरा मैं बात करूं आपसे, वर्ग दे रखा है आपको, वृत्त दे रखा है, माफ कीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर के लिए उसने कहा है 1 मीटर व्यास दे रखा है शायद, है ना, जी 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 1 मीटर व्यास के वृत्त के अंदर है। अगर व्यास 1 मीटर है, त्रिज्या होगी 1/2, 1/2 का स्क्वायर तो 1/2 इंटू 1/2, तो 2 से कटा ये 11 बार, आंसर आया 11/7 दूनी 14, 11/14। वृत्त का क्षेत्रफल इतना आ गया, ठीक है। अब लास्ट लाइन को जरा ध्यान से पढ़ना। आप ना एक पासा उछाल रहे हो और आपको पासा वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर, सॉरी वृत्त के अंदर गिराना है, ठीक है। तो भाई मुझे आप एक बात बताओ, वृत्त के अंदर पासा गिरने की प्रायिकता, वृत्त के अंदर पासा गिरने की प्रायिकता, भाई वृत्त का जितना क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है वृत्त का? वृत्त का क्षेत्रफल आया है 11/14, और बटे में टोटल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि पूरा आयत का, तो वो है 6। यही तो होगा संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, जितना वृत्त का क्षेत्रफल है बटे में जितना टोटल क्षेत्रफल है वो आपकी प्रायिकता आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 के बटे में 1 पहुंचेगा 11 के मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 11/14 गुणा 6, ठीक है। चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना, वरना पाई में भी दे रखा हो तो यहीं पे पाई में छोड़ देना, ठीक है। 11/6 चौका 24 का 4, हासिल लगेंगे 2, 6 का 6 और 2 8, 11/84 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगी इसकी प्रायिकता है तो मीटर स्क्वायर में नहीं आएगी, तो 11/84 प्रायिकता आ गई आपकी पासे के उस वृत्त के अंदर गिरने की। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। तो जो हमें दे रखी है ना डेटा वो लिख लेते हैं। कुल पेन दे रखे हैं हमें 144, जिसमें से खराब पेन दे रखे हैं हमें 20। कितने दे रखे हैं? 20। तो मैं आपसे कहूँ सही पेन कितने हैं, तो आपका फट से जवाब आएगा 124, ठीक है। कितने पेन सही हैं? 124 सही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़िए, तो उसमें कहा गया है कि शेष पेन अच्छे हैं, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो डेफिनेटली अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम पेन खरीद रहे हैं तो पेन सही है, यानी कि हमें निकालना है कि इनमें से सही पेन होने की प्रायिकता कितनी है। तो पेन खरीदने की प्रायिकता लिखिए यहाँ पे, पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता यानी संभव परिणाम। सही पेन कितने हैं? 124 बटे कुल पेन कितने हैं? तो 144। इसको काट लेते हैं, 12 से काट, 12 से तो छोड़ो, 4 से काट लेते हैं इसको, 4 तिया 12, 4 का 4, इसको काट लेते हैं, 4 तिया 12, कितना बचेगा भाई? 2, 24, 4 का 24,
31/36, यही यहाँ से आगे को कटेगी नहीं क्योंकि ऊपर 31 अभाज्य संख्या है। तो खरा जो पेन आपने खरीदा या पेन खरीदने की संभावना है उसकी प्रायिकता कितनी आ गई 31/36। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि आप पेन नहीं खरीदेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप दो कंडीशन यहाँ से निकाल सकते हो, या तो खराब पेन की प्रायिकता निकाल लो, अदरवाइज पेन ना खरीदने की प्रायिकता, पेन ना खरीदने की प्रायिकता। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और प्लस उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। अगर आपको पेन को नहीं खरीदना है तो उसकी प्रायिकता आप 1 में से माइनस कर दीजिए खरीदने वाले की, तो 1 माइनस 31/36, आंसर इज 36 में से 31 गया तो बचेगा बच्चों 5, यानी आप आ गया 5/36। कितना आ गया 5/36, यानी आप पेन नहीं खरीदेंगे। इसकी प्रायिकता कितनी है, इसकी प्रायिकता है 5/36। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक स्लेटी पासे तथा एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। अच्छा जी, 13 है और 12 से छोटी या उसके बराबर संख्या है। उक्त प्रश्न की सहायता से सारणी को पूरा कीजिए। अच्छा चलो, पहले क्या कह रहा है, एक स्लेटी पासा और एक नीले पासे को फेंका। तो देखो बात सुनो, दो पासे हैं, स्लेटी कह लो या नीला कह लो, दोनों पे 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परिणाम कितने बनेंगे। तो यहाँ पहले आपको परिणाम बनाना सिखाता हूँ। कुल परिणाम बच्चों 6 पहले पासे में, 6 दूसरे पासे में, कुल परिणाम कितने बन गए 36। आओ परिणाम बना ही लेते हैं भाई। एक के साथ 1 हो सकता है, एक के साथ 2 भी आ सकता है, दूसरे वाले में 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सेम एज इट इज 2 का कॉलम चल सकता है, सेम एज इट इज 3 का कॉलम चलेगा, सेम एज इट इज 4 का कॉलम चलेगा, सेम एज इट इज 5 का और सेम एज इट इज 6 का कॉलम चलेगा। ठीक है, ये आ गए आपके 36 परिणाम होंगे। एक परिणाम में 6 है, 6, 12, 18, 24, 30, 36। ठीक है, ये आपके होंगे। अब आप पहली कंडीशन पर ध्यान देना। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों पासों पर, हाँ इस तरीके से फेंका गया कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। ठीक है जी, योग 8 होने की प्रायिकता, योग 8 होने की प्रायिकता। किस किस कंडीशन में योग 8 बन सकता है, ध्यान से देखना। 6 के साथ 1, 8 बन गया। 2 के साथ यहाँ पे 2,6 आया होगा, एक सॉरी 8 बनना है ना, तो 1,6 तो 7 ही हो गया, माफ कीजिएगा 1,6 तो 7 ही हो जाएगा। तो पहले में से तो कुछ नहीं आना है ना, पहले में से तो कुछ नहीं आना, फिलो में हो गया भाई 1,6 भी। ठीक है, तो देखो पहले में से तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1,6 भी करोगे तो भी 7 ही बैठ रहा है, तो पहला तो पूरी लाइन खत्म। दूसरे में से एक आएगा जो कि यहाँ पे आ रहा होगा 2,6 पहला। तीसरे में से देखो 8 की कंडीशंस क्या क्या है, 2,6 8 है, फिर यहाँ पे एक आ रहा होगा यहाँ पे 3,5, ये भी 8 दे रहा है, 5 और 3 8 है ना। उसके बाद एक यहाँ आया होगा 4,4, ये भी 8 दे रहा है। उसके बाद एक इसमें आया होगा 5,3, ये भी 8 देगा। उसके बाद एक इसमें आया होगा 6,2, ये भी 8 देगा। इनके अलावा ऐसी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें हम पासों की संख्याओं का जो योग है वो 8 आए। और उसने कहा है कि हमें पासों की संख्या का योग 8 ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5, 5 ऐसी कंडीशन है। कुल कंडीशन कितनी है 36, 5/36 प्रायिकता आ गई। दूसरा क्या कह रहा है जी, 13 है। योग 13 कब कब होगा भाई, पहली कंडीशन में तो मैक्सिमम 7 जा रहा है तो 13 होने का सवाल ही नहीं है। दूसरी कंडीशन में अधिकतम 8 जा रहा है तो ये भी खत्म हो गई। तीसरी कंडीशन में जब यहाँ पे लास्ट में बात करूँ 3,6 तो 9 जा रहा है तो ये भी खत्म हो गई, हमें 13 चाहिए। चौथी कंडीशन की बात करूँ 6 4 10, ये भी नहीं पहुंच पाएगा। पांचवी की बात करूँ 6 5 11, ये भी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ 6 और 6 12, ये भी नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब अधिकतम जो प्रोबेबिलिटी है वो यही तो है ना, दोनों पर 6 6 आ जाए, लेकिन योग तो फिर भी 12 पहुंच रहा है, 13 तो पहुंच ही नहीं रहा। तो योग 13 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 12 से छोटी या उसके बराबर हो। ध्यान से सुनना, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि योग 12 से छोटा या उसके बराबर हो, अर्थात 12 से छोटे छोटे योग देखने हैं। देखो बच्चों 12 से छोटा का मतलब है इसमें 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 9 भी आएगा, 8 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो इस बार ध्यान से देखना, देखो 12 से छोटा 2 हो रहा है, ये 3 है छोटा है, 4 छोटा है, 5 छोटा है, ये तो 6 के 6 होंगे। ठीक है, 2,1 12 अधिकतम। देखो ये देख लो 12 कब आएगा,
12 से छोटी या 12 के बराबर। एक बार फिर से देखो लास्ट लाइन, 12 से छोटी या उसके बराबर। भाई 12 के छोटी या बराबर, मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है 6,6 पे 12, तो 12 से छोटी में मतलब सारी चीजें आ जाएंगी। तो 12 से छोटा, ये कह लीजिए योग 12 से छोटा या बराबर होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो सारी की सारी घटना आ जाएंगी, यानी 36/36 1। 22 क्वेश्चन हो गए थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन इसमें 22 क्वेश्चन में ना टेबल हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और ये जो आप एक परिणाम बनाए हैं सारे के सारे 36, इसी के अकॉर्डिंग वो टेबल हो जाएगी, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना, एक बार करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या फिर 3 पट होने पर हनीफ खेल जीत जाता है, अन्यथा वह खेल हार जाता है। हनीफ के खेल के में हार जाने की प्रायिकता का परीक्षण कीजिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक सिक्का 3 बार उछल रहा है, तो 3 बार उछलने पर परिणाम बताइए आपने। 3 बार उछालने पर परिणाम, परिणाम बच्चों एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, 3 बार उछाला तो परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। कौन कौन से हो जाएंगे, आइए बना लेते हैं। देखो हेड एक बार हो सकता है, हेड हेड टेल, ठीक है, एक बार होगा हेड टेल हेड, ठीक है। एक ऐसे करके थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, पहले एच एच के बना लेते हैं, एच 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 हो सकता है। तीसरी कंडीशन होगी एच टी टी, एक होगी एच टी एच, ठीक है जी, ये तो सारी एच की हो गई। उसके बाद 4 हो गई, एक यहाँ पे होगा, सॉरी इसको माफ़ कीजिएगा, मुझे 2 × 3 नहीं होता है, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 कंडीशंस आपकी बनेंगी, ठीक है। चलिए अब इस बार टी की बना लेते हैं, तो टी एच टी एक हो जाएगा, टी एच एच एक हो जाएगा, टी 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 एक हो जाएगा, टी टी एच। तो ये आपके 8 परिणाम बनेंगे, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 परिणाम बन जाएंगे, ठीक है। ये परिणाम आपके बन गए। अब क्वेश्चन ने कहा है हनीफ 2 स्थिति में खेल जीत रहा है, कब, जब या तो तीनों एच आए या तीनों टी आए, इस स्थिति में हनीफ खेल जीत रहा है। और आपसे पूछा क्या गया है, हनीफ के खेल ना जीतने की प्रायिकता बताइए या हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। खेल हारने की प्रायिकता, खेल हारने की प्रायिकता बच्चों 8 में से 2 स्थिति में वो खेल जीत रहा है, तो हार कितनी स्थिति में रहा है, 6 स्थिति में हार रहा है। तो संभव परिणाम 6 बटे कुल परिणाम 8, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3/4 इज योर आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके मैथ का। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अच्छा देखो, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, परिणाम बना लेते हैं। एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, परिणाम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर हमने बनाया था 2 पासे को 1 बार फेंक लो या 2 पासे को एक साथ फेंक लो, एक पासे को 2 बार फेंक लो, परिणाम यही होने वाला है 36 के 36। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है तो ज्ञात कीजिए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, अर्थात ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दोनों ही स्थिति में 5 नहीं आएगा। चलिए कितनी संख्याएं हैं ऐसी, तो देखो ये 5 वाली पूरी सीरीज ध्यान से देखिएगा, ये 5 वाली पूरी सीरीज, इसमें तो 5 आ रहा है, ठीक है, और एक ये वाली सीरीज, इसमें भी 5 आ रहा है। तो अगर मैं इन वाले को हटा दूं, इन सब परिणामों को हटा दूं, तो बाकी सभी परिणामों में 5 नहीं है, किसी में भी 5 नहीं है। गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात 5 आने के कुल परिणाम, 5 आने के परिणाम, 5 आने के 11 परिणाम हैं। कितने हैं, 11। तो 5 नए आने के परिणाम कितने हो जाएंगे, 36 - 11, अर्थात 5 3 में से गया तो 25 ऐसे परिणाम हैं जिनमें से 5 नहीं आएगा। कितनी बार 5 आएगा, 11 बार। तो उसने कहा है 5 न आने की प्रायिकता, तो 5 न आने की प्रायिकता, 5 न आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, संभव परिणाम यानी कि 25 बटे कुल परिणाम यानी कि 36, 25/36 इज योर आंसर। अच्छा इसका सेकंड पार्ट और कहा था आपसे, क्या कहा था
कि 5 कम से कम एक बार आएगा। अब इस वाली लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, कम से कम एक बार आएगा, अर्थात मिनिमम एक 5 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होगा चलेगा, बट मिनिमम 1 होना चाहिए। तो ऐसी कितनी कंडीशंस है? ऐसी 11 कंडीशन है। तो यहाँ लिखना आप कम से कम एक 5, कम से कम एक 5 आने की प्रायिकता आ जाएगी 11/36। तो ये आपके 24 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो उसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 में डाल रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 13 का, आपके पूरे मैथ का, आपके मैथ की सीरीज का। तो बहुत अच्छे से देखिएगा सर। उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज जो कि हमने कंटिन्यू करी है 10th क्लास के मैथ की, ये आपको पसंद आई होगी, आपको मैथ समझ में आया होगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। नंबर 1, पहला कथन कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक बार एक एक आते हैं, प्रत्येक बार एक एक है। अच्छा, इसके 3 संभावित परिणाम। अच्छा देखो मुझे एक बात बताओ, 2 सिक्कों को अगर आप उछाल रहे हो, यहाँ ध्यान से देखना, 2 सिक्के उछाल रहे हो HT, तो परिणाम बनेंगे बेटा 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4 परिणाम बनेंगे। और उसने क्या कहा है आपसे, पहली ही लाइन में कहा है कि परिणाम कितने बन रहे हैं भाई, 3 बन रहे हैं। तो बताओ ये कोई बात सही है? बस मुझे यही पे पता चल गया, क्योंकि परिणाम ही 3 बन रहे हैं तो भाई बात तो हो गई हमारी पहले ही असत्य हो गई, क्योंकि परिणाम कितने बनते हैं टोटल, 2 सिक्कों को उछालने पर 4 परिणाम। कितने दे रखे हैं क्वेश्चन ने? 3 दे रखे हैं, तो बात तो हुई गलत। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं भैया, बात तो गलत हो ही गई है। कह रहा है कि कौन कौन से परिणाम है, संभावित 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक एक बार आते हैं, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। जी नहीं, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है। परिणाम अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं तो परिणाम होंगे HT, ठीक है, एक होगा HT, एक होगा HH, एक होगा TH और एक होगा TT। बच्चों ये 4 परिणाम है जिनमें से प्रायिकता जो होगी प्रत्येक की, अगर आपसे कहा जाए 2 हेड आ जाए, है ना, या 2 टेल आ जाए, तो प्रायिकता सबकी 1/4 आएगी, ठीक है, ना कि 1/3। तो पहली बात हो गई क्या, असत्य। आइए अब देखते हैं इसका सेकंड कथन। तो सेकंड कथन पढ़ते हैं। सेकंड कथन क्या कह रहा है? सेकंड कथन कह रहा है जी, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। बिल्कुल सही बात है। देखो एक पासे पर 3 विषम संख्याएं होती हैं और 3 ही सम संख्याएं होती हैं, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होती। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम है, एक विषम संख्या या फिर एक सम संख्या। हाँ तो ये तो बिल्कुल सही है, एक विषम संख्या एक सम संख्या। मैं परिणाम आपको लिख के दिखा देता हूँ। परिणाम, पासे के कितने परिणाम हो सकते हैं? तो पासे के परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये परिणाम है भैया। अच्छा इसमें से सम संख्या और विषम संख्या भी लिख ही लेते हैं। सम कौन कौन सी है? 2, 4, 6 सम है, ठीक है। विषम कौन कौन सी है? विषम आपकी 1, 3, 5 है। चलिए इतना हो गया। आगे बात करें तो उसने कहा है कि अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2। बिल्कुल सही है, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकाल के दिखाता हूँ। विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, विषम संख्या कितनी है बच्चों? 3 विषम संख्या, कुल संख्या कितनी है? 6, 1/2, प्रायिकता 1/2 आ गई। इसका मतलब है कथन कैसा है? कैसा है कथन? सत्य है। सत्य है ना कथन? ठीक है जी। इसी के साथ आपके 25 के 25 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 14.1 या कह लीजिए प्रायिकता चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो और इसी के साथ आज का लेक्चर भी हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना। तो आज के इस लेक्चर में हमने एटलीस्ट 10 नंबर के क्वेश्चन करे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता आपकी खत्म हो चुकी है और साथ ही आपका 10th का मैथ्स भी खत्म हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव सीरीज आपको देखने के लिए मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और धमाकेदार सीरीज में किसी और धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।